हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्श दिग्गज में। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन खंड का रानी केतने की कहानी की लेखक हैं वो हैं ईसा उल्लाह खां। उसके बाद में आवारा मसीहा नामक जीवन विद्या के लेखक हैं वो है फ्रेंड विष्णु प्रभाकर माचवे। हर एक क्वेश्चन के मैं आंसर देता जाऊँगा, आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है जो होने वाले हैं आपके। फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन है हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, उन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। फ्रेंड, आवारा मसीहा जो, अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड, आवारा मसीहा जो हैं वो बांग्लादेश जो हैं उसके साहित्यकार हैं शरद चंद्र, उनकी जीवनी है। तीसरे का आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। फ्रेंड, अगर आपको कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है। तो फ्रेंड, विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है और तुलसीदास जी जो हैं वो अवधी के लेखक हैं। ओके, समझ गए आप। हाँ, नहीं सॉरी, ब्रजभाषा इसमें सही आंसर है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन से हैं। छायावादी जो कवि हैं वो कौन से, छायावाद के 4 कीर्ति स्तंभ कौन है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड, इसका पहला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड, चिदम्बरा नामक रचना पर सुमित्रानंदन पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद में कामायनी महाकाव्य लोकायतन नहीं है, चिदम्बरा है। फ्रेंड, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्गों की संख्या है। तो फ्रेंड, कामायनी है और एक साकेत है। फ्रेंड, साकेत के सर्गों की संख्या हम बताएंगे कि साकेत में कितने सर्ग हैं। उसके बाद में कामायनी में फ्रेंड 15 सर्ग हैं। ओके, ये आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। फिर छायावाद के और जो साकेत है उसमें 12 हैं, 12 मतलब द्वादश और पंचदश, पंच माने 5, 10 माने 10, 10 और 5 15। ओके, तो फ्रेंड ये क्लियर कर लीजिएगा पॉइंट, संस्कृत में से कहते हैं। फिर छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के प्रवर्तक कवि। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना होगा जो आपकी 10 नंबर कवर करेगा। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का स्वरूप दिखाई देता है। व्रतों को धोती धोती बाती व जीवन धारा आगे बढ़ी है, संघर्षों में मनुष्य की चेतना। फ्रेंड, ये जो है अशोक के फूल, इसके जो लेखक हैं, ये आपका पाठ का नाम है अशोक के फूल, और इसके जो राइटर हैं मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। इसके जो रचनाकार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब देखते रहिएगा। ये आपका जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ ये रेखांकित अंश है। तो फ्रेंड, जिज्ञासा जीने की इच्छा है। फ्रेंड, इतना नोट कर लिया आपने कि हमारे समाज का आज जो रूप है भय ना तो जीतने ग्रहण और त्याग का रूप है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर में आते हैं और प्रैक्टिस शॉर्ट बनाने का मतलब यही होता है। फिर उसको आपको पाठ का शीर्षक लिखना है। पाठ का शीर्षक मतलब पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम। अशोक के फूल इसका शीर्षक है, यानी आधारशिला है जहाँ से ये लिया गया है। उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, फिर उसके बाद में आपको रेखांकित अंक की व्याख्या करना है। अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि मैं यही नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यह भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने के लिए एक गलत लालच है, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि के केंद्रकर्ता हूँ। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति आधे मन से काम नहीं करती। ये फ्रेंड हाईलाइट जो है सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। फ्रेंड, इसके जो हैं डॉक्टर कलाम समृद्धि के केंद्र क्यों करते हैं। फ्रेंड, ये आंसर खुद बता रहा है कि इसके लेखक का नाम है। देखिए, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम मतलब APJ अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल फ़ाकिर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम ने ये लिखा है। तो फ्रेंड, आप अपने आसपास देखेंगे यानी प्रकृति को लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, शीर्षक इसका हो जाएगा हम और हमारा आदर्श, यानी पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, और इसके जो लेखक है वो तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद में चौथा खंड आ जाएगा पद में, आपको पदांश सहित उत्तर देना है। ये भी आपका 10 नंबर कवर करेगा। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम खोजने सत्य को, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा व नमनोज, तुम्हें मानवता का सरोज। फ्रेंड, ये जो है लेखक पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। फ्रेंड, जड़ता चेतना अहिंसा नवोज स्पर्धा मानवता सरोज, ये पॉइंट जिसमें आपको मिले ये बापू के प्रति लेखक है और वो लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। ये 4 अक्षर जो नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। ओके, बापू के प्रति ये लिखा है जो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो हो जाएगा वो हो जाएगा बापू के प्रति, और कवि जो हो जाएंगे वे सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। उसके बाद में रेखांकित अंक की व्याख्या करना है कि पशुता का पंकज बना दिया
तुमने मानवता का सरोज। ये सब आपको व्याख्या करना है, मतलब बढ़ा के लिखना है इसके बारे में। और वो जो कवि ने इसके बारे में लिखा है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। ओके। सुख भोग। अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लगता है? सुख भोग की। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव? लोगों को मानवीय आधार पर जीना लिखा सिखाया, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को मानवीय आधार पर जीना सिखाया, ना कि जाति धर्म के आधार पर जीना सिखाया। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में इन पंक्तियों में श्रद्धा ने दूसरा है, शक्ति के विद्युतकरण में जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त बेजनी, मानवता को है हो जाए। इन पंक्तियों में श्रद्धा और मनु की कौन सी बात बताई जा रही है ये आपको लिखना है। उसके बाद में श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है? व्याकुल और दुखी और परेशान। उपाय विकल, निरुपाय का शब्द विकल, विकल माने होता है व्याकुल। उसके बाद निरुपाय मतलब कोई उपाय नहीं। रेखांकन का भावार्थ लिखिए, इसका आंसर लिखना है। ओके। कविता के कवि और शीर्षक मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो तो आपको पता ही होगा, ये सब देख लीजिए। फिर उसके बाद में छठवां है ध्रुव यात्रा। पंचलाइट कहानी अपने औरैया जिला के लिए है। पंचलाइट लिखी है, एक आंचलिक कहानीकार हैं जिन्होंने लिखी है फणीश्वरराव रेणु जी ने। मुक्ति की खम का आपके अपने जिला में नहीं है, अधिकतम सीधा 80 शब्द में लिखनी है। अपना है सत्य की जीत, जिसमें द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। उसमें खंड खा आ गया। इसके बाद याज्ञवल्क्य उचाव, ये फ्रेंड संदर्भ आपका इसमें अनुवाद भी करना है। और आपको इस पाठ के शीर्षक, संस्कृत में लेखक नहीं है, ओके, तो इसके आपको शीर्षक यानी पाठ का नाम लिखना होगा। ये 7 नंबर आपका कवर करेगा। याज्ञवल्क्य जब पूछते हैं अपनी पत्नी से, जो पत्नी जी उनकी होती हैं, तो उनके बारे में वो आंसर देता है, ना अरे जताया कमाए जया प्रिय भवती। ये सब उनके बीच में वार्तालाप चलती है। फिर नीचे अथवा में आपको यहाँ आप ऊपर वाला करें या आप नीचे वाला करें, दोनों में से एक करना होगा। आप दोनों कर देते हैं तो नंबर आपको केवल 7 ही मिलेंगे एक के, तो टाइम बचा के आपको केवल एक ही करना होगा जो आपको दोनों में से आता है। ये जहाँ पर हाईलाइटेड हो रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनका ही केवल आंसर आपको पता होना चाहिए। फिर आप हिंदी का पेपर आप अच्छे से बना के लिख सकते हैं। 7 नंबर तो आपको बना के लिखेंगे, 7 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 6 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं। ओके। अथवा में भी आपका क्वेश्चन दे रहे हैं। अथवा में दिया गया है, दिए गए श्लोकों में से आपको लिखना है कि महापुरुषार्थ, उसमें खंड खा में दिया गया है लौकिक प्रभु। अथवा में निचलती कतापि बृहस्पति देशो महामना, महामना मतलब महामना बोलते हैं मदन मोहन मालवीय को। ओके, महामना मदन मोहन मालवीय। अध्यक्ष रोलेट एक्ट इत्येकद विरोधम ओस्वजरी भाषणम श्रुता अग्रस्त बीता, यानी रोलेट एक्ट जब 1919 पारित हुआ था तब उन्होंने उसका बहुत विरोध किया था। ओके, तो उसके बारे में है। और इनको बहुत बार कारागार यानी जेल में जाना पड़ा। खा की बात करेंगे तो दिया गया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, ये भी आपका 7 नंबर कवर करेगा। सुख्यार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुख्यार्थी व तजेत विद्या विद्यार्थी व तजेत धर्म, यानी जो विद्यार्थी हैं उन्हें सुख दिया देना चाहिए, जो सुखी हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती है, जो दुखी हैं मतलब विद्या, सुख पाने को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख पाने के लिए लोग विद्या त्याग देते हैं और विद्या त्यागने के लिए सुख को विद्यार्थी को त्यागना पड़ता है, इसका यही आंसर है। उसके बाद में काव्य शास्त्र विद्योतन काली कचती रीतम व्यचरण मूर्खाणी निद्यान कालन, ये आपको लिखना है। उसके बाद में निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के आँख का तारा होना, अत्यंत प्रिय, 9 2 11 होना, भाग जाना, घर फूंक तमाशा देखना, ये सब आपको करना होगा। निम्नलिखित में संधि विच्छेद करना होगा। महर्षि का महाऋषि हो गया, विद्यालय का विद्याधन आलय हो जाए, मधुरी का ऊपर मध्युवरी हो जाएगा। खंड का आत्माने की व्यक्ति वचन लिखना है, 7वीं व्यक्ति है। उसके बाद निम्नलिखित शब्द में एक सही अर्थ चयन करना, पुरुष माने आदमी, परुष माने कठोर, ये देख लीजिए। शब्दों की पहचान आपको जलद और जलद, जलद माने होता है कमल और जलद माने होता है बादल। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों एक एक कर अर्थ बनाइए, देख लीजिए। कर, टैक्स, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धतूरा बता चुका हूँ मैं बहुत, ये पहले से सीड है इसलिए स्पीड में जा रहा है। फिर अजात शत्रु, इसका कोई शत्रु ना हो। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों के शुद्ध लिख करके लिखिए। मेरा विद्यालय जाना चाहिए, वह दंड देने योग्य दंडनीय है, वह शुद्ध गाय का यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, देखिए वह दंडित करके योग्य होना चाहिए। हास्य रस अथवा शांत रस का आपका स्थायी भाव, उनकी परिभाषा लिखना है। अथवा का मतलब वो दोनों में से एक ही करना है। फिर रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखना है, दोनों में से एक। सोठा तथा दुआ छंद का लक्षण उदाहरण लिखना है आपको। फिर अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। नगर पालिका अध्यक्ष के जो शिकायती पत्र आपको लिखना होगा वो आपको इसमें लिखना होगा। फ्रेंड, अथवा में अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र
दोस्त लिखना होगा, या निम्नलिखित अथवा में से यहाँ आपको मोहल्ले वाला करना होगा, मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु यहाँ आपको करना होगा कुटीर उद्योगों में। ओके, नगर पालिका अध्यक्ष, अगर आपके पालिका में नगर पालिका है तो आप लिख सकते हैं, है नहीं नगर पालिका तो कहाँ से लिखेंगे। 14वां है आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक भाषण निम्न लिखे। फ्रेंड कोविड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पेपर में आएगा आपकी बार, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समाज और समाधान, समस्या और समाधान, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए फ्रेंड, ये टॉपिक दिया भी गया है, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे से तैयारी कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।